हेलो गाइस, दिस इज़ सोनम। कैसे हो? देखो, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तुम भी बढ़िया ही होगे, उम्मीद तो यही है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निशु एंड नैन्सी ये दोनों अकेले बैठे हुए थे एंड कॉफ़ी के सिप ले रहे होते हैं। तो यहीं से स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही है। ये दोनों जंगल के खुले खुले एरिया में बैठे हुए हैं एंड धूप की बहुत हल्की रोशनी जो होती है वो पूरे जंगल में फैली हुई है, पेड़ों के आसपास से निकल रही है। निशु और नैन्सी दोनों चेयर पर बैठे हुए हैं, कॉफ़ी के सिप ले रहे हैं। थोड़ी देर दोनों बिना कुछ बोले जंगल की जो जंगल का जो एनवायरनमेंट होता है एकदम शांति भरा, उसको एंजॉय करते हैं। जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है उसको एंजॉय करते हैं। नैन्सी कुछ देर बाद निशु की तरफ देखती है और पूछती है कि घर की याद नहीं आती कभी? निशु कॉफ़ी के कप को देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, रोज आती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा आती है और कभी बिल्कुल नहीं आती। नैन्सी उससे पूछती है कि घर में कौन कौन है? निशु आंसर करती है कि दीदी और जीजू। नैन्सी पूछती है कि मॉम डैड के साथ नहीं रहते या वो कहीं और रहते हैं? निशु ऊपर फेस करती है, आसमान की तरफ देखती है और कहती है मम्मी पापा तो काफ़ी पहले चले गए थे। निशु के फेस का रंग उड़ चुका होता है ये बताते हुए। नैन्सी भी एकदम शांत हो जाती है। उसके बाद नैन्सी कहती है आई एम सॉरी निशु, मुझे पता नहीं था। निशु कहती है कि अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है मुझे, क्योंकि दीदी ने कभी मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने दी एंड जीजू ने भी हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है। बट हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है जब लगता है कि काश एक बार उनसे मुझे ये पूछने का मौका मिलता कि इन्हें मुझ पर प्राउड है कि नहीं। नैन्सी निशु की बात बहुत ध्यान से सुनती है, उसकी तरफ देखती है। नैन्सी की आंखों में हल्का सा एहसास नज़र आता है कि निशु किस चीज़ से गुजर रही है, बट स्टिल उतनी स्ट्रॉन्ग है। नैन्सी कहती है कि मुझे लगता है अगर वो आज तुम्हें देखते तो बहुत प्राउड फील करते। निशु की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है नैन्सी की बात सुन के। निशु स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, ये बात सुन के अच्छा लगा। नैन्सी निशु की तरफ देखती है, हल्की सी स्माइल देती है एंड थोड़ी देर के लिए निशु को देखती है वो। नैन्सी पूछती है कि वैसे दीदी और जीजू तुम्हारी ट्रेनिंग की बहुत टेंशन लेते होंगे? निशु हल्की से स्माइल करती और कहती है बहुत, अरे वो तो वहाँ पे फ़ोन सबमिट हो जाता है, वरना दीदी तो डेली कॉल करें, डेली। नैन्सी स्माइल करती है। तो सुबह की ठंडी हवा चल रही है, पेड़ों के बीच से धूप जो है वो कैंप फायर धूप की किरणें जो है वो पूरे कैंप फायर एरिया में फैली हुई है एंड एकदम शांति भरा माहौल है। अभी दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हैं। सडनली निशु कहती है कि एक बात बोलूं? नैन्सी कहती है हाँ बोलो। निशु कहती है कभी कभी लगता है ना ज़िंदगी ने बहुत जल्दी बड़ा कर दिया है। नैन्सी कॉफ़ी का कॉफ़ी का कप नीचे रख देती है और निशु की तरफ देखती है और कहती है हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, मुश्किलें इंसान को तोड़ती भी हैं और मजबूत भी बनाती हैं। तुमने मजबूत बनना चुना है। निशु हल्का तो सर हिलाती है। निशु की आंखें जो है वो हल्की सी नम हो जाती हैं एंड नैन्सी ये चीज़ नोटिस कर लेती है, बट वो कुछ कहती नहीं निशु को उस टाइम पे, ना ही वो उसको सिंपैथी दिखाती है, क्योंकि नैन्सी चाहती है कि निशु रोए ना, ताकि वो खुद को वीक फील ना कराए एंड निशु भी खुद को छुपाने की कोशिश करती है कि
उसकी आंखें नम नहीं हुई हैं, मीन्स वो अपनी आंखों को छुपा रही थी। बट नैन्सी देख लेती है, लेकिन नैन्सी कुछ कहती नहीं है। दोनों कुछ देर फिर बिना कुछ बोले कहे जंगल की तरफ देखते हुए इधर उधर बैठे हुए हैं। ओके, देन दूर से हल्की सी हवा चलती है। पेड़ों के पत्ते जो आवाज़ करते हैं, ऐसे उड़ते हैं पेड़ों के पत्ते तो वो आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ हो रही है, वहाँ पे साउंड हो रहा है। एंड बहुत शांति भरा माहौल है, दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों के हाथ में कॉफ़ी है एंड ये दोनों कॉफ़ी की एक आखिरी सिप लेते हैं। दोनों का ये मोमेंट उस टाइम पे वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब होता है टाइम शिफ्ट, अब होती है इनकी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट। जंगल ट्रेनिंग एरिया पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, अब सारे कैडेट वहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के बीच में ऑब्स्टिकल कोर्स तैयार होता है। रोप ब्रिज, बैलेंस लॉग, मंकी बार, कार्गो नेट, ये सब चीज़ें वहाँ पे लगी होती हैं। एंड 6-8 फीट के वुडन वॉल, सब कुछ वहाँ पर होता है ट्रेनिंग के लिए। सारे कैडेट अपनी अपनी टीम के साथ लाइन में खड़े होते हैं। कमांडर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, कैडेट आज सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, टीम वर्क और प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होगा। किसी ने शॉर्टकट लिया तो पूरी टीम को पेनल्टी मिलेगी, क्लियर? सारे कैडेट कहते हैं यस सर। कमांडर और कुछ सीनियर जो हैं वो अलग अलग ऑब्स्टिकल के पास खड़े होते हैं ताकि हर कैडेट की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर सकें। एंड कमांडर विसल हाथ में लेकर कहता है, टीम अल्फ़ा। पूरी अल्फ़ा टीम आगे बढ़ती है। उसके बाद कमांडर तेज की विसल बजाता है। टीम अल्फ़ा आगे बढ़ती है, मीन्स वो अपने ऑब्स्टिकल की तरफ बढ़ते हैं एंड उनको क्लियर करने लगते हैं। निशु लीड पर होती है, निशु के पीछे अनुष्का होती है, अनुष्का के पीछे संजू होती है एंड उसके पीछे बाकी कैडेट्स होते हैं। निशु सबसे पहले स्प्रिंट करती है, उसके पीछे अनुष्का एंड संजू होते हैं। बाकी टीम अल्फ़ा जो है वो पीछे पीछे आ रही होती है। पहला ऑब्स्टिकल होता है इनका कार्गो नेट क्लाइंब। निशु बिना रुके रोप नेट पर चढ़ने लगती है। नीचे से संजू चिल्लाती है, भाई इंसान ही है ना तू, मतलब इतनी स्पीड तो मंकी की भी नहीं होती है, तू तो मंकी मैन है बे। निशु ऊपर पहुंच जाती है एंड वो नीचे देखती है और वो स्माइल करते हुए संजू को देखती है और कहती है, आजा भाई आजा, ईजी है। संजू अपनी आंखें घुमाती है और वो भी तेज तेज चढ़ने लगती है और कहती है कि ईजी तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो ये एवरेस्ट है भाई। वो भी हिम्मत करके, मतलब संजू जो है हिम्मत करके फिर चढ़ना शुरू करती है। और दूसरी तरफ कमांडर जो है वो हाथ में एक स्टॉप वॉच ले रखी है उसने, एंड वो जितने भी कैडेट्स हैं उन सबकी टाइमिंग नोट करता जा रहा है। कमांडर सारे कैडेट्स को कहता है, कमांडर निशु को कहता है कि वेरी गुड निशु, निशु ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इसलिए कुछ देर बाद क्या होता है, अब ट्रेनिंग एरिया में दूसरे रास्ते से नैन्सी एंड रिया आती हुई नज़र आती हैं। ओके, एंड आज नैन्सी का लुक थोड़ा सा अलग होता है। उसने एक एलिगेंट वाइट डॉक्टर कोट पहना हुआ है एंड अंदर लाइट ब्लू फिटेड शर्ट एंड ब्लैक फॉर्मल ट्राउज़र उसने वेयर कर रखा है। ओके, एंड उसने वाइट मेडिकल शूज़ भी पहन रखे हैं। उसके गले में उसका स्टेथोस्कोप हैगा एंड बालों का उसने बन बना रखा है। एंड उसके कंधे पे वो जो होता है ना मेडिकल बैग, वो हैगा इमरजेंसी मेडिकल बैग। रिया भी नैन्सी के साथ में है एंड रिया ने भी अपना डॉक्टर कोट पहना हुआ है। रिया के हाथ में फर्स्ट एड किट है और इमरजेंसी सप्लाईज लेकर उसके साथ चल रही होती है रिया। तो क्या होता है, अभी ट्रेनिंग ग्राउंड के साइड में टेम्परेरी मेडिकल एड स्टेशन बना हुआ होता है जहाँ पे सारा मेडिकल का सामान रखा हुआ होता है। स्ट्रेचेस, फर्स्ट एड बॉक्स, बैंडेजेस एंड आइस पैक, स्प्रे वगैरह एंड ड्रिंकिंग वाटर
ये सब चीज़ें रेडी रखी होती हैं पहले से ही। अब जब ये दोनों आ जाते हैं उसके बाद कमांडर इन दोनों को देखता है, इनके पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर नैन्सी। नैन्सी कहती है, गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद कमांडर कहता है कि आज ऑब्स्टिकल कोर्स काफ़ी चैलेंजिंग है, मेडिकल टीम जो है वो स्टैंड बाय पर होनी चाहिए। नैन्सी कहते हैं कि यस सर, मेडिकल स्टेशन फुली रेडी है। अगर किसी कैडेट को छोटी सी भी इंजरी होती है, वील हैंडल इट इमीडिएटली। कमांडर सर हिलाता है, स्माइल करता है और वो वापस से ऑब्स्टिकल की तरफ मुड़ जाता है जहाँ पर कैडेट्स होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं वो। ओके, देन नैन्सी मेडिकल एड स्टेशन के पास खड़ी होकर ऑब्स्टिकल को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी कैडेट तक तुरंत पहुंच सके। इसमें उसकी नज़रें पूरे टाइम ट्रेनिंग ग्राउंड पर होती हैं। अब सेकेंड ऑब्स्टिकल स्टार्ट होता है जिसमें था बैलेंस लॉग। कैडेट्स जितने भी होते हैं वो तुरंत वुडन बैलेंस लॉग पर मतलब उसकी तरफ भागते हैं। निशु ने यहाँ भी लीड ले रखी है, साथ ही निशु के थोड़ा पीछे अनुष्का है एंड उसके बाद संजू है। तो संजू जैसे ही अपना पहला स्टेप रखती है वो हिलने लगती है। संजू कहती है, अरे ये लोग इतना पतला किसने बनाया भाई। निशु कहती है कि बैलेंस बनाए रख भाई, लोग पतला नहीं है, तेरा कॉन्फिडेंस मोटा हो गया है। कमांडर की तेज आवाज़ आती है कि साइलेंस, फोकस ऑन योर फुटिंग। सब तुरंत सीरियस हो जाता है, उसके बाद कोई बात नहीं करता। निशु बिना रुके पूरा बैलेंस लॉक क्रॉस कर लेती है। कमांडर स्टॉप वॉच की तरफ देखता है, कहता है कि एक्सीलेंट कैडेट निशु। नैन्सी दूर मेडिकल एड स्टेशन के पास खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी प्राउड स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत अपनी क्लिपबोर्ड पर कुछ नोट करने लगती है। जब उनकी टीम सेकंड ऑब्स्टिकल पर आती है तो ब्रेवो टीम जो है वो फर्स्ट ऑब्स्टिकल को क्लियर करने लगती है। ये एक साथ तो कर नहीं सकते अब, एंड सबकी टाइमिंग नोटिस अलग अलग हो रही है इसलिए, और फिर ये भी देखा जाएगा कि कौन सी टीम के कैडेट सबसे अच्छा कर रहे हैं इसलिए। इसी बीच क्या होता है कि टीम ब्रेवो की एक कैडेट का पैर जो है वो कार्गो नेट के मतलब कार्गो नेट पे जब वो चल रही होती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब वो कैडेट नीचे गिरती है उसके बाद उसके जो एंकल में है मोच आ जाती है। कमांडर तुरंत आवाज़ लगाता है एंड उससे पहले डॉक्टर नैन्सी जो है वो उठ के आने लग रही थी, तो नैन्सी बिना एक सेकंड लगाए तुरंत इमरजेंसी मेडिकल बैग उठाती है और अपने मतलब उस कैडेट के पास आती है जो इंजर्ड हुई होती है। नैन्सी तुरंत उस इंजर्ड कैडेट के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। नैन्सी उसको बोलती है कि रिलैक्स हो जाओ, पैनिक मत करो, कहाँ पेन हो रहा है ये बताओ। कैडेट अपने एंकल की तरफ इशारा करती है। कैडेट कहती है कि मैम यहाँ पेन हो रहा है। मीन्स वो जगह बताती है। नैन्सी धीरे से उसका एंकल चेक करती है। रिया फर्स्ट एड किट खोल देती है एंड नैन्सी कहती है कि अच्छा हुआ फ्रैक्चर नहीं है एंड शायद हल्का सा स्प्रेन है। वो आइस पैक एंकल पर लगाती है, बैंडेज करती है सपोर्ट के लिए। नैन्सी कहती है कि थोड़ी देर रेस्ट करोगे एंड आज के लिए ऑब्स्टिकल कोर्स कंटिन्यू मत करना, ओके। कैडेट सर हिलाती है। इसके बाद कमांडर इनके पास आता है एंड पूछता है, डॉक्टर सीरियस? नैन्सी कहती है, नो सर, माइनर स्प्रेन है, रेस्ट और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा। कमांडर कहता है, गुड, रेस्ट करो। लगभग यहाँ पे इनका ये हो जाता है, ठीक है। लगभग 2 घंटे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग लगातार चलती है। इसके बाद कैडेट एक के बाद एक जो है ऑब्स्टिकल कंप्लीट करते जाते हैं।
थकान सबके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी, साफ। आखिरी विसल बजती है। कमांडर कहता है, ट्रेनिंग ओवर नाउ। सारे कैडेट जोर जोर से सांस लेने लगते हैं एंड एक लाइन में खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी टीम के साथ। कमांडर उनकी तरफ देखता है एंड कहता है, गुड एफर्ट्स कैडेट्स। आज का सेशन फिजिकली डिमांडिंग था, डिसिप्लिन अच्छा था, लेकिन कुछ जगह टीम वर्क इम्प्रूव करना होगा। एंड साथ ही जो है 3-4 कैडेट्स और थे जिनके चोट लग चुकी थी। मीन्स कोई गिर गया था, किसी के पैर पे लग गई थी, किसी का पैर छिल गया था, किसी की मोच आ गई थी, किसी के घुटने पे लगी थी, किसी के हाथ पे लगी थी। मतलब और कैडेट्स थे ऐसे जिनके चोट लगी थी। तो अब क्या होता है, अब होता है हाइड्रेशन ब्रेक। हाइड्रेशन ब्रेक शुरू होता है। निशु और संजू ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी रहे होते हैं एंड संजू जोर जोर से सांस ले रही होती है काफ़ी ज़्यादा। संजू कहती है, यार आज ही मुझे ट्रेनिंग करा रहा है, पिछले जन्म का हमसे कोई बदला ले रहा है। संजू अपने शूज़ उतारते हुए कहती है, मेरे पैर ऑफिशियली स्ट्राइक पर चले गए हैं, अब कल से मैं नहीं आ पाऊंगी भाई, कसम से ये कल काम नहीं करने वाले। निशु उसके शूज़ देखती है एंड कहती है, पैर नहीं, तेरा पूरा प्रोसेसर हैंग हो चुका है भाई। संजू कहती है, और तेरा प्रोसेसर? तू तो ट्रेनिंग में ऐसे भाग रही थी भाई जैसे कमांडर ने फर्स्ट प्राइज में स्विट्ज़रलैंड की टिकट रखी हो। निशु कहती है, पता नहीं भाई, लेकिन मुझे ना आज मज़ा आ रहा था। संजू कहती है, मज़ा? भाई मुझे तो हर ऑब्स्टेकल के बाद अपने पूर्वज दिख रहे थे। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग अगेन स्टार्ट होती है। ओके, ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फिर से ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में 2-3 घंटे की और ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद फिर इनका ब्रेक होता है एंड ये फाइनल था जिनकी आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। इसके बाद क्या होता है, तो ट्रेनिंग ख़त्म होती है। अब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जो ये कहते हैं मेडिकल एड स्टेशन होता है, यहाँ पे जहाँ पे नैन्सी बैठी हुई थी और विया थी, यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ कम होती है बच्चों की, मतलब कैडेट्स की। नैन्सी अपने ग्लव्स उतारती है उसके बाद एंड नैन्सी मेडिकल फाइल को बंद करती है अपनी। जब वो मेडिकल फाइल को बंद करती है तुरंत ही निशु आ जाती है जिसके हाथ में एक पानी की बोतल है एंड वो वहाँ आती है। निशु कहती है कि डॉक्टर नैन्सी रिपोर्ट देनी है। नैन्सी निशु की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है, रिपोर्ट या बस बात करने का बहाना चाहिए। निशु गलती से स्माइल करती है और कहती है, दोनों ही काम समझ लो आप। नैन्सी निशु की बोतल की तरफ इशारा करती है और कहती है, पहले पानी पियो। 5-6 घंटे तुमने लगातार ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग की है भाई, बहुत बड़ी बात है। निशु पानी की बोतल देखती है और नैन्सी की बात मानते हुए 2 घूंट और पी लेती है। निशु कहती है, वैसे आज का सेशन कैसा था, कैसा लगा मुझे, मतलब मैंने कैसे किया वहाँ पे, आप तो सब देख रहे थे ना। नैन्सी क्लिप बोर्ड बंद करते हुए कहती है कि ओवरऑल अच्छा था, लेकिन तुमने एक जगह गलती करी। निशु तुरंत सीरियस हो जाती है एंड वो पूछती है, मैंने गलती करी? कौन सी गलती? नैन्सी कहती है, तुम हर ऑब्स्टेकल को स्पीड से कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी कंट्रोल स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। निशु अपना सिर हिलाती है एंड निशु कहती है, नोटेड मैम। उसके बाद नैन्सी स्माइल करती है एंड नैन्सी कहती है कि लेकिन एक बात की तारीफ़ करूँगी। निशु कहती है कि सच में तारीफ़ करो। नैन्सी कहती है कि तुम किसी ऑब्स्टेकल पर रुकी नहीं, कॉन्फिडेंस से तुमने अच्छा किया। निशु के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। निशु कहती है कि क्या आप ये कॉम्प्लीमेंट लिख के दे सकते हो, संजू को दिखाना है। नैन्सी हंसती है और बोलती है, नहीं, वरना कल से तुम और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाओगी। उसके बाद दोनों इस बात पे स्माइल करते हैं। उसके बाद कमांडर आवाज़ लगाता है, डॉक्टर नैन्सी। उसके बाद नैन्सी मुड़कर चली जाती है
कहते हैं कि कमिंग सर। तो जब नैन्सी मुड़ती है, वो एक बार मुड़ के नीचे की तरफ देखती है एंड उसके बाद वो चली जाती है। तो वहीं पर नैन्सी चली गई है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, कमांडर आता है एंड सारे कैडेट्स के सामने खड़ा होता है। कोई कैडेट बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कमांडर कहता है कि कैडेट्स गुड जॉब, आज का ऑब्स्टिकल सेशन यहीं ओवर होता है। कमांडर कहता है उसके बाद अब सब अपने अपने टेंट में जाकर फ्रेश हो जाओ, इवनिंग रोल कॉल होगी, मीन्स इवनिंग रोल कॉल होगी, उसके बाद डिनर होगा, देन नाइट ब्रीफिंग होगी। ट्रेनिंग ग्राउंड उसके बाद धीरे धीरे खाली होने लगता है, सारे जाने लगते हैं एंड ये सारे धीरे धीरे पहुँचते हैं कैंप फायर एरिया के पास। अब कोई कैडेट टेंट के अंदर जाता है, फ्रेश होता है, कोई फ्रेश देखो कोई वहाँ पे एक इन्होंने टेम्प्रेरी वॉशरूम भी बना रखा था, मीन्स वहाँ पे वॉशरूम भी था, तो वहाँ पे इनके नहाने धोने की जो वो होती है फैसिलिटी वो थी, ठीक है। तो बस वहीं पे ये लोग फ्रेश वगैरह होते हैं। इसके बाद ये सारे आते हैं, सारे कैडेट बैठते हैं, देन इनको अगेन वही मीन्स रात हो गई है, रात के समथिंग 8 बज रहे हैं। सारे कैडेट्स बैठे हुए हैं एंड कोई कैडेट बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो ये सब चल रहा होता है। अब आगे हम कल दिखेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।